हेलो नाइन्थ के प्यारे भाई एवं बहनों। तो आज के वीडियो में हम लोग 2.3 का बात करेंगे, यानी कि बहुपद हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था क्लास 9 का मैथ से। ठीक है, तो बहुपद में 2.1 2.2 को पूरी तरह से खत्म करके अब 2.3 की ओर हम चलते हैं। तो इस वीडियो में होने वाला है आपका भाग देने के लिए सिखाएंगे। तो बोलिएगा कि भाग तो पहले से आता है, तो नहीं, ये वाला भाग आपको पहले से नहीं आ रहा होगा। आपको नॉर्मल भाग आ रहा होगा 2, 4, 10, 20, 50 से। लेकिन आज के वीडियो में हम जो है x से भाग देना सीखेंगे, x+2 से भाग देना सीखेंगे, y+2 से भाग देना सीखेंगे। ऐसे यानी कि सिंपल सी बात समझिए कि बहुपद से बहुपद में भाग देने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पीछे का रिवाइज कर देते हैं कि अभी तक में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है बहुपद। जैसे कि आपको बहुपद दिखा रहे हैं 2x³ प्लस में x² प्लस में x है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद कौन सा बहुपद है, ये त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो त्रिघाती बहुपद है। अब इस बहुपद का, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए भी हमने सीख लिया था 2.2 में। ठीक है, इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बराबर में 0 कर देते हैं बहुपद का। बहुपद के बराबर में 0 कर देंगे तो शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं भाग देने के लिए। तो जैसे कि ये बहुपद है और इसमें हमको x से भाग लगाना है। किससे, x से। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, आराम से समझिएगा। समझने की हम गारंटी लेते हैं, आपको आ जाएगा, बस ध्यान आपका यहां होना चाहिए। चलिए, जैसे कि यहाँ पे x है ना, x। चलिए एगो और हम भाग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ 2 से। 2 से यहां ले रहे हैं ये, तो छोड़िए, आप समझ लीजिएगा, ऐसे भी समझ लीजिएगा। ठीक है, x से भाग दे रहे हैं ना। ठीक, हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि पहला पद जो होगा उसको हम कटा दें। पहला पद को कटा दें। कटाने के लिए अब हमको कुछ भी करना पड़ जाए, कितना से भी गुना करना पड़ जाए, हम उसको कटा देंगे। ठीक है, गुना करके ये x से हम कटाना किसको चाह रहे हैं, 2x³ को। x से किसको कटाना चाह रहे हैं, 2x³ को। तो यहां पर देखिए आप, 2x³ लाने के लिए क्या चीज करना होगा हमको, x को हम यहां पे समझिएगा, x को हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से 2x³ कर दें, तभी तो कटेगा। 2x³ यहां करेंगे तभी तो घट जाएगा ना। भाग का रूल क्या है, घट जाता है ना ऊपर वाले से नीचे वाला। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करें ताकि 2x³ हो जाए। तो आप कहिएगा कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए ना, तो ये 2x हो गया। और क्या कीजिए कि यहां पे और एक चीज से गुना कर दीजिए, किससे, x² से। x² से कर दीजिए, ये पहले से x रहेगा ही। ठीक है, ये 2x² से गुना कर दीजिए आप, तो 2x³ हो जाएगा। 2x² से यदि हम x में गुना करते हैं तो 2x³ हो जाएगा। तो सही बात है, तो हम कर सकते हैं, वही करेंगे। देखिए 2x² लिख दिए यहां पर भागफल में। ठीक है, तो x गुना 2x² 2x³ हो जाएगा। और भाग का रूल है कि ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाते हैं, तो घटा देंगे, कट गया, ये कट गया। उसके बाद देखिएगा आप, उसके बाद हम क्या करेंगे, x² को उतारेंगे यहां से, x² को। अब इस x को x² हम कैसे बनाएंगे, तो प्लस लिखेंगे और x लिखेंगे। अब देखिए x गुना x करेंगे तो x² हो जाएगा, तो हो गया। हमेशा एक पद को, पहला पद को कटाना है,
चाहे किसी भी संख्या से गुना करना पड़ जाए हमको। उसके बाद क्या बचा, x बचा, यही ना। ठीक, देखिएगा x में किससे गुना करें ताकि x आ जाए, +1 से करेंगे हम। तो +1 प्लस x गुना 1 तो कितना हो जाएगा, x घट जाएगा, तो ये कट गया ना। ठीक, अब थोड़ा सा यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो हम आपको जो है एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ 2 से भाग लगाते हैं, 8 7 6 5 4, इस तरह से है भागा। तो हम कैसे लगाते हैं भाग का रूल क्या होता है, और भाग को हम क्या चीज सोच करके बनाते हैं, थोड़ा सा उस पर गौर कीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिएगा हम क्या चाहते हैं कि ये 2 से 8 को कटा दें, यही चाहते हैं ना, 2 से 8 को कटा दें, और हम वही करते हैं। तो यहां पर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 4, कि जब 4 को 2 से गुना करेंगे तो यहां पर 8 हो जाएगा ना, और घटाएंगे तो कट जाएगा, फिर क्या बचा 7। तो मेरा एम फिर अभी भी रहता है कि हम कटा दें, अभी भी रहता है कटा दें। तो हम किसे अपने मान से 3 से गुना करते हैं ना, 3 से, यही ना। तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं कटे वो बात अलग है, लेकिन हम बेसी तो कटा नहीं सकते, बेसी तो भाग लगा नहीं सकते हैं, उससे कम लगाते हैं, फिर घटाते हैं तो 1 बचता है, 16 हो जाता है। अभी भी मेरा एम वही है कि पूरी तरह से हम उसको कटा दें, पहला पद को कटा दें। अब हम 8, देखिए 8 से गुना करते हैं, यहाँ पे 8 दूना 16, कट गया इस बार, फिर क्या करेंगे 4। फिर मेरा एम वही रहता है कि हम यहाँ ऐसा अंक लिखें और गुना करें जो कि ये मेरा कट जाए। तो 2 लिखते हैं, 2 दूना 4, कट जाता है ना। ठीक, बच गया 7। तो इस तरह से हम आपको ये भाग नहीं बताना चाह रहे हैं, आपको बताना ये चाह रहे हैं कि यहां पर हम सोच करके संख्या लेते हैं कि ताकि ये कट जाए, ये कट जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ 2 से भाग लगा रहे थे, यहाँ हम 4 लिए हैं, अगर यहाँ हम 4 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 2, कि 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, कट जाएगा पद ना। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हमेशा सोचते हैं कि पहला पद कट जा, जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं उसमें किसी भी संख्या से गुना करके पहला पद को कटा देते। यहाँ 4 से गुना कर रहे हैं हम अपने मान से, ठीक है, तो उसी तरह यहां भी करते हैं। चलिए, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 गो भाग और बता रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा तो मुश्किल है, इस वाले भाग में थोड़ा सा तो मुश्किल है। आप प्रयास कीजिएगा, आराम से देखिएगा यहाँ पर और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। एगो x प्लस 1 से जैसे कि हम भाग लगाएंगे 3x² प्लस में x माइनस 1, ठीक है, 3x² प्लस x माइनस 1। और किससे भाग दे रहे हैं, इस बार x से नहीं, x प्लस 1 से दे रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 से यदि देंगे तो अभी भी मेरा एम वही है कि पहला पद को हम कटा दें, पहला पद को हम कटा दें। तो x को हम x को कैसे कटा सकते हैं, x को 3x² कैसे कर सकते हैं, कटाने के लिए तो हमको 3x² करना होगा ना। अरे भाई, 3x को कटाने के लिए 3x² पुराना होगा, तभी तो सेम चीज में सेम चीज घटेगा तो 0 बचेगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम अपने मान से क्या लेंगे, 3x लेंगे। अब देखिए 3x अपने मान से लिए हैं, क्यों लिए हैं, ये x को 3x² करने के लिए, ठीक है। तो जब हम x गुना 3x करेंगे क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ 1 में भी गुना करना पड़ेगा, प्लस है बीच में, प्लस दे दिए, 1 गुना 3x करेंगे, 1 गुना 3x, तो 3x हो गया। अब कटाइए, भाग का रूल क्या है, कटाना ना, घटाना ना, तो घटा दिए, ये कट गया। अब x में 3x को भी घटाएंगे, x में 3x को घटाएंगे तो -2x, और ये -1 उतार देंगे, ठीक है। अब चलिए, अभी भी मेरा एम वही रहेगा कि पहला पद को कम से कम कटा दे, पहला पद को कटा दे, ठीक है।
तो यहाँ -2x है ना, है, और यहाँ x है, तो यहाँ -2 से गुना करना पड़ेगा। तो x गुना -2 तो कितना आ जाएगा, -2x। उसके बाद +1 गुना -2 तो प्लस गुना माइनस माइनस और 1 गुना 2 2। ठीक है, अब भाग के चिन्ह में देखिएगा क्या होता है, भाग जब घटाएंगे हम तो ई वाला, अरे भाई सुनिए, यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर भी प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको टोटल घटाएंगे ऐसे करके, समझिएगा थोड़ा सा, घटाएंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस और माइनस गुना माइनस प्लस, तो क्या है, दिख रहा है कि माइनस में, लेकिन है किसमें, प्लस। तो +2x और -2x क्या हो गया, कट गया। यहां +2 है और -1 है तो 1 हो गया, तो 1 मेरा क्या निकल गया, शेषफल। 1 क्या निकल गया, शेषफल। ठीक है, एक और आपको हम भाग देने के लिए सिखा रहे हैं, लास्ट देखिएगा क्या है, x -1 से भाग दे रहे हैं 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस में माइनस में ही है, माइनस में 1 है। ठीक है, तो हम आपको भाग दे रहे हैं, देखिएगा थोड़ा क्या है कि x को 3x का पावर 4 करना है तो हम यहाँ 3x क्यूब ले लेंगे, 3x क्यूब गुना x, 3x का पावर 4, फिर -1 है तो -1 से गुना करना पड़ेगा इसको, तो -1 गुना 3x क्यूब हो जाएगा, 3x क्यूब। अब चलिए घटाइए, घटाएंगे तो घटाओ में, लेकिन ई प्लस में है, क्योंकि यहां से जब हम घटाएंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, है माइनस में लेकिन दिख रहा है प्लस में, नहीं दिख रहा है माइनस में लेकिन है प्लस में। ठीक है, चलिए अब 3x का पावर 4 से 3x का पावर 4 घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा। अब देखिए 4x क्यूब में से 3x क्यूब को घटाना है ना, यानी अब देखिए ये प्लस में है, 3x क्यूब प्लस में है और -4x क्यूब माइनस में है, ये प्लस में है, 3x क्यूब में प्लस में है और ये माइनस में है, तो 3x क्यूब में यदि 4x क्यूब घटेगा तो -x क्यूब बचेगा। ठीक है, उसके बाद इवला को उतार लेंगे -3x। फिर देखिए अब यहाँ -x क्यूब पुराना है तो यहाँ -x² से गुना करना पड़ेगा x में, तभी तो ये -x क्यूब हो पाएगा। ठीक, अब चलिए -x क्यूब हो गया, उसके बाद माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, और x² गुना 1 भी करना होगा, 1 के साथ भी करना होगा, तो 1 गुना x² क्या हो जाएगा, x²। चलिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया दोनों, और मेरा एम भी वही रहता है कि पहला पद को कटा दें। ठीक है, अब चलिए ये क्या है, -x² है और 3x है, तो आप सोचिएगा अब यहां क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये x² अलग बहुपद है, ये अलग पद है, x² वाला पद है, और ये 3x अलग पद है, तो दोनों को ही लिख लेंगे हम, तो -x² माइनस में 3x लिख लिए ना। अब चलिएगा, अब इस x को -x² करना है, तभी तो जाकर के कटेगा मेरा ना, पहला पद को हमेशा कटाना है, तो x में किससे गुना करें ताकि -x² हो जाए, तो -x से गुना यदि करेंगे तो x गुना x² हो गया, और यहाँ शुरू में माइनस दिए तो माइनस हो गया, यानी कि प्लस गुना माइनस तो माइनस, x गुना x बराबर में x²। चलिए अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इबला माइनस गुना इबला माइनस तो प्लस हो गया। चलिए 1 गुना x तो क्या हो जाएगा, x। ठीक है, अब ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, इससे ये कट गया। ठीक है, ये -x² और ये +x² कट गया। अब देखिएगा यहाँ 3x माइनस में है, 3x माइनस में है, और ये x भी माइनस में है, तो दोनों जुट जाएगा लेकिन रहेगा माइनस में ही, 3x और एक 4x हो गया, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा। कहने का मतलब 3 रुपया किसी से उधार लिए और फिर 1 रुपया उधार लिए, तो 4 रुपया टोटल उधार लिए ना, तो ये -4x हो गया। उसके बाद क्या बच गया है, इसको तो हम लिख लिए हैं, ये बच गया है, तो -1 लिखे ऊपर से। तो अब देखिएगा यहाँ पे x में हम किस संख्या से गुना करें ताकि ये -4x हो जाए, तो यहाँ -4 से गुना करेंगे, -4
गुना एक्स, तो -4x हो गया। फिर माइनस गुना माइनस, इबला माइनस गुना इबला माइनस, क्या हो गया? प्लस। और 1 गुना 4 4। ठीक है, अब इसको कटाइए, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो 4x कट गया, प्लस माइनस में है तो। उसके बाद -1 और -4, -1 और -4 कितना हो जाएगा? -5। तो यही मेरा शेषफल हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप भाग देने के लिए सीख गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का, जो कि तुरंत ही बन जाएगा। 3 वो सवाल है और तुरंत ही बन जाएगा, और बिना भाग दिए बना सकते हैं हम। और वैसे हम भाग दे करके भी बना सकते हैं, लेकिन देखिएगा, भाग दे करके बनाएंगे थोड़ा लंबा प्रोसेस चल जाएगा, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा आपको। और बिना भाग दे करके बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। अच्छा, बिना भाग दे करके हम क्यों बनाएंगे, थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे हम अभी। देखिएगा, पहला सवाल है कि एक्स क्यूब प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर लास्ट में हमको शेषफल ही पूछ रहा है तो हम बिना भाग दिए बता सकते हैं। ठीक है, वैसे हम भाग दे करके भी बता सकते हैं। अब पहला नंबर में जैसे क्या है x + 1, और दूसरा नंबर में है x - 1/2, तीसरा नंबर में है x, और चौथा नंबर में है x + पाई। ठीक है, और पांचवा नंबर में भी है 5 + 2x। ये तो इसको हम लिख सकते हैं 2x + 5। तो इतना से आपको भाग देना होगा इसमें। ठीक है, और भाग दे करके शेषफल बताना होगा। भाग देने पर शेषफल। ठीक है, शेषफल ही पूछा है तो भाग दे करके आप शेषफल बता सकते हैं। यह तो दूसरा तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो दिया गया है पहला नंबर में x + 1 है ना, तो इसके बराबर में 0 कर दीजिए आप। इसके बराबर में 0 कर दीजिए। ठीक है, 0 करने के बाद x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? -1। x का मान कितना निकल गया? -1। अब जस्ट ये वाला px पर पुट कर दीजिए आप। px बराबर में दिया है ये, तो इस पे आप पुट कर दीजिए, यानी कि p - 1 निकाल लीजिए। x जहां जहां है वहां वहां -1 लिखिए। क्या है, यहाँ x है तो यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस में 3 है, और x² है, x² का जगह पे -1 का स्क्वायर करेंगे। प्लस में 3 है और x के जगह पे -1 पुट करेंगे, प्लस में 1। ठीक है, अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो x मेरा शेषफल निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। -1 का क्यूब करेंगे तो -1, प्लस में -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस में 3 गुना -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस में 1। यही ना, चलिए -1 प्लस में 3 गुना 1 3 -3 प्लस 1। देखिएगा, ये 3 से 3 कट गया, -1 से -1 कट गया, यानी कि टोटल 0 बचा। तो इससे जब हम भाग भी देंगे ना इसमें, तो शेषफल मेरा 0 बचेगा, यानी कि कुल कट जाएगा, सब कट जाएगा। ठीक है, तो शेषफल मेरा ये 0 हो गया, और यही शेषफल भी है, यही शेषफल है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा था कि x - 1/2, तो यहाँ पे x - 1/2 बराबर में कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, तब करते हैं। तो बराबर में यदि 0 करेंगे तो कितना मान निकल जाएगा x का? 1/2। इधर माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब यहां पर हम p 1/2 का वैल्यू निकाल लेंगे। px के जगह पर, x के जगह पे 1/2 लिख देंगे। ठीक है, तो लिखिए 1/2 का क्यूब कीजिए, प्लस में 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, प्लस में 3 इंटू 1/2 का 2। ये x के जगह पुट कर रहे हैं। ठीक है, +1। अब चलिए सबको सोल्व कीजिए आप आराम से। 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा,
2 का भी क्यूब होगा तो 2 को क्यूब क्या करना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, तो जब 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा, प्लस में 3 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये गुना होगा, प्लस में 3 गुना 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 प्लस में 3/4 प्लस में 3/2 प्लस में 1, तो सबका आप लघुत्तम गुत्तम लेकर के भिन्न का जोड़ है बना लीजिए आराम से, जो भी आएगा वही शेषफल हो जाएगा। लघुत्तम सारा का 8 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 6 प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस में 8, 12 8 20 27/8, 27/8 यही शेषफल निकल गया, ठीक है, यही मेरा शेषफल है। आपको हम ये वाला प्रोसेस इसलिए बताए, आप यहां तो भाग भी लगा लीजिएगा, इससे भी भाग लगा लीजिएगा, लेकिन देखिए x प्लस पाई जो है इससे भाग लगाना थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कीजिएगा, x प्लस पाई बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस पाई, ठीक है, x बराबर में कितना निकल गया माइनस पाई, तो इस यहां पर जहां जहां x है वहां माइनस पाई पुट कर दीजिए और आप शेषफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए एगो हम ये वाला कर ही देते हैं, देखिएगा चौथा नंबर को कर रहे हैं, क्या है x प्लस पाई बराबर में 0 कर लेंगे, तो x बराबर में क्या हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा, x बराबर में माइनस पाई हो गया। उसके बाद ये जो हमको दिया गया है px दिया गया है ना, क्या दिया गया है x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, तो ये x के जगह पे हम माइनस पाई पुट कर लेंगे, माइनस पाई पुट करने के बाद माइनस पाई का क्यूब प्लस में 3 माइनस पाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 इंटू माइनस पाई प्लस में 1, ये हम इसलिए पुट करते हैं क्योंकि हमको शेषफल ही निकालना है, तो जो भी निकलेगा आंसर वो शेषफल निकल जाएगा। तो माइनस पाई का क्यूब प्लस में इसको यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर -3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाई का, अच्छा सॉरी ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि पाई माइनस पाई का स्क्वायर है, तो माइनस पाई गुना माइनस पाई, तो माइनस माइनस प्लस पाई गुना पाई, पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर हो गया और 3 हो गया, प्लस में ये माइनस हो जाएगा, माइनस पाई गुना 3 तो -3 पाई प्लस में 1, और मेरे हिसाब से यही शेषफल भी हो गया, यही आंसर भी हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर कह रहा है भाग देना है किससे, तो x माइनस ए से भाग लगाना है, x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में a, ठीक है, तो इसको भाग लगाना है। अच्छा इसको हम भाग लगा देते हैं। उसके बाद सवाल है तीसरा नंबर कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस में 7x का गुणनखंड है या नहीं। किसका गुणनखंड कर रहा है, 3x क्यूब प्लस में 7x का गुणनखंड है या नहीं, क्या, तो 7 प्लस में 3x, यही ना। तो हम कैसे चेक करेंगे, दो तरीका है, देखिए, या तो हम भाग लगाएंगे इससे इसमें, ठीक है, अगर शेषफल 0 आ गया, पूरा तरह से कट गया, तो कहेंगे कि ये वाला जो बहुपद है, ये वाला जो बहुपद है इसका ये गुणनखंड है, ठीक है। अगर भाग देने पर पूरा नहीं कट पाया, यानी कि शेषफल 0 नहीं आ पाया, तो हम कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि 7 इसके बराबर में हम 0 कर लेंगे, 7 प्लस 3x बराबर में 0 करेंगे तो 3x बराबर में -7, x बराबर में -7/3 हो जाएगा, ठीक है। और यही x का मान यदि इसमें पुट कर देते हैं किस पर, इवला बहुपद पर, 3 -7/2 नहीं 3 का क्यूब प्लस में 7 इंटू -7/3,
पुट कर देते हैं यदि x का मान इस वाले बहुपद पर, और टोटल मान यदि मेरा शून्य निकल जाता है, शून्य निकल जाएगा, तो हम कहेंगे कि इस वाले बहुपद का ये गुणनखंड है। सिंपल सी बात है कि 8 का, कहेंगे कि 8 का 2 गुणनखंड है। कब कहेंगे गुणनखंड, कब कहेंगे? जब 2 से 8 में पूरा पूरी भाग लग जाए तभी ना कहेंगे। तो इसी वही बात यहां पर है, इससे जब पूरा पूरी इसमें भाग लग जाएगा तो कहेंगे कि इसका गुणनखंड ये है, और नहीं लगेगा तो बोलेंगे नहीं है। तो इसको सोल्व करते लिखिएगा। तो -7 का क्यूब कीजिए आप, कितना हो जाएगा? -7 का क्यूब आ जाएगा 749, फिर माइनस जो है -7 का क्यूब बटे में 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा 3 का क्यूब, प्लस में 7 गुना -7 बटे 3 ना है, तो ये हो जाएगा -749, -49 बटे 3। इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, कटा दे रहे हैं इससे, 9 तिया 27 हो गया। -7 का क्यूब करते हैं तो आ जाएगा 749 गुना 7 यदि करेंगे, 49 गुना 7 करेंगे, 9 63 7 28 28 34 343, ठीक है। तो -343 बटे में 9, -49 बटे 3। तो आप आराम से भिन्न का घटा हुआ है, इसको सोल्व कर लीजिए, लघुत्तम निकल जाएगा इसका। देखिएगा यहाँ पर लघुत्तम निकल जाएगा 9, फिर ये -343 माइनस ये 3 से गुना करना होगा, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 12 और 2 14। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे और कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। 7 3 10, और फिर ये 4 4 8 1 9, 3 1 4, 4 1 4 हो जाएगा, माइनस बटे 9। तो यही मेरा जो है, अच्छा ये आंसर नहीं हुआ। देखिए ये सोल्व करने के बाद 0 आ ही नहीं रहा है, हमको तो यही बता देना चाहिए। तब तो यहीं पर हमको लग रहा था कि सोल्व करने पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 आने के लिए तो 49 बटे 3 आना होगा ना, यहाँ इतना आ गया तो 0 नहीं होगा, तो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, इस बहुपद का गुणनखंड ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहीं पर हम कर सकते थे, इतना मान निकालने का जरूरत भी नहीं था। चलिए एक भाग बच गया है, उसको भी बता दे रहे हैं अभी। तो चलिए अब जो है एक्सरसाइज 2.3 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि x क्यूब माइनस ax² प्लस में 6x माइनस में a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कि x माइनस a से यदि हम भाग देंगे इस बहुपद में x क्यूब माइनस ax² प्लस में 6x माइनस में a में, जब इससे x माइनस a से इस बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहली तरीका तो ये होगा कि x माइनस a से आप भाग लगा दीजिए इसमें, ठीक है। अगर आपको भाग देने के लिए नहीं आ रहा है तो भी आप बना सकते हैं इसको। बस पूछा हमसे क्या है, शेषफल ना, तो हम शेषफल बता सकते हैं। अगर आपको भाग नहीं भी देने आ रहा है तो फिर भी ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो हम पहले जो है बिना भाग लगाए आंसर करते हैं, ठीक है, शेषफल ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा कि x माइनस a बराबर में हम 0 ले लेंगे, तो x का मान यहां से a प्राप्त हो जाएगा। x का मान a जब निकल गया तो हम इस वाले बहुपद पर यानी कि x क्यूब माइनस में x² प्लस में 6x माइनस में a, इस बहुपद पर पॉलिनोमियल पर x का मान पुट कर देंगे। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे हम, a, तो a का क्यूब हो जाएगा माइनस में a इंटू x के जगह पे a² करेंगे, x² के जगह पे a² करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, a निकाले हैं। चलिए प्लस में 6
x के जगह पे a लिखेंगे, माइनस में a लिखेंगे। तो यहां से देखिएगा a क्यूब माइनस में a गुना a स्क्वायर, a क्यूब हो जाएगा, प्लस में 6a माइनस में a, तो a क्यूब कट गया, ठीक है, माइनस प्लस में था, और 6a में a घट गया तो 5a बच गया। तो यही मेरा शेषफल हो गया। ठीक है, चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे आप भाग लगा करके देखिए। चलिए अब हम भाग लगाने का तरीका देख लेते हैं। x है यहाँ पर शुरू में, तो मेरा टारगेट क्या रहता है, मेरा एम क्या रहता है, या मेरा सोच क्या रहता है कि हम x क्यूब को कटा दें, यानी कि पहला पद को कटा दें। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब है, तो हम इसमें x स्क्वायर से गुना करेंगे, x स्क्वायर गुना x, तभी ना x क्यूब आ पाएगा, तभी ना कट पाएगा। ठीक है, तो x गुना x स्क्वायर कितना हो गया, x क्यूब, माइनस है, फिर a में भी गुना करना होगा हमको एक्स स्क्वायर से, a गुना एक्स स्क्वायर, तो a एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट गया, और ये भी कट गया, क्योंकि ये माइनस में था और ये प्लस में था। बच गया मेरा 6x माइनस में a। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप, यहाँ x है और यहाँ 6x है, तो यहाँ पर हम 6 से यदि गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। x गुना 6 तो 6x, माइनस a गुना 6 कितना आ जाएगा, 6a, यही ना, यही आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर माइनस हो गया तो ये कट गया, यहाँ पर प्लस हो गया, तो 5a में 6a में a घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 5a, तो शेषफल बच गया मेरा यहाँ पर भी, और हमसे पूछा भी था शेषफल ही, तो 5a मेरा शेषफल हो गया। तो मेरे ख्याल से आप भाग देने के लिए भी सीख गए होंगे, और इस तरह से किसी भी बहुपद का शून्यक है या नहीं है वो भी सीख गए होंगे, और जो है शेषफल निकालने के लिए भी सीख गए होंगे कि इस बहुपद से भाग देने पर इस बहुपद में कितना शेषफल आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले वीडियो में अब मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।